जय हिंद दोस्तों। नीट पॉइंट 24/7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एग्जांपल्स को कवर करते हैं। सारे डायग्राम्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के आधे सेगमेंट को पढ़ लिया था, समझ लिया था। हम लोगों ने लीफ मॉडिफिकेशन तक पढ़े थे, जिसमें लीफ का मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और सपोर्ट के बेसिस पे जो मॉडिफिकेशन हुआ था उन सारी चीज़ों को देखे थे। आज हम लोगों को इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगले डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे जो अगला डायग्राम जो दिया हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में दिया है। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज का मतलब समझते हैं? देखिए, इसको याद करने का तरीका बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिमोज रेस लगाएगा। रेस लगाएगा मतलब बहुत दूर तक जाता है। बहुत दूर तक जाने का मतलब ये है कि इसका टर्मिनेट कहीं नहीं होगा। ये जो रेसिमोज होता है वो टर्मिनेट नहीं होता। रेसिमोज रेस लगाएगा इन्फ्लोरेसेंस और वो टर्मिनेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइमोज जो है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। रेसिमोज रेस लगा के टर्मिनेट नहीं होता है तो साइमोज टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, चलिए इसका रेसिमोज का एग्जांपल दिया है गुलमोहर और केसिया। रेसिमोज का इन्फ्लोरेसेंस में जो अरेंजमेंट होता है ना, यहाँ पे अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ओल्ड फ्लावर हमारे नीचे होंगे और यंग फ्लावर ऊपर होगा। उसी तरह साइमोज को देखते हैं। साइमोज हम अभी बताए कि रेसिमोज तो रेस लगा के भाग गया, तो साइमोज का जो फ्लावर होगा वो देखिए टर्मिनेट कर गया। क्या हो गया? टर्मिनेट कर गया। ये रेस लगा के आगे अब नहीं भाग सकता है। तो ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जो होता है फ्लावर का अरेंजमेंट बाइसेप्टल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यंग जो होंगे वो नीचे होंगे। ये देखिए, ये यंग है, ये यंग है, बट ये वाला ओल्ड है। ओल्ड कहाँ है? ऊपर है, और यंग यंग कहाँ है? नीचे है। तो ये हमारा अरेंजमेंट हुआ। अब हम लोग अगला डायग्राम देखते हैं। अगला डायग्राम जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस। और फ्लोरल पार्ट में क्या होता है? कैलिक्स, क्लोरा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और उसका जो अरेंजमेंट होता है ना थैलेमस पे, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस और एपिगाइमस। किसमें? हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस एंड एपिगाइमस। ये एग्जांपल है हाइपोगाइमस का है, ये दोनों एग्जांपल पेरीगाइमस का है, और ये एग्जांपल एपिगाइमस का है। चलिए, तो एक और चीज़ याद रख रहे हैं। पेरीगाइमस को याद रखने के लिए हम लोग किससे याद कर लेंगे? हाफ पेपर से। एक्चुअली पेरीगाइमस जो होता है ना, वो क्या होता है? हाफ इन्फीरियर होता है और हाफ सुपीरियर होता है। क्या होता है एक्चुअली पेरीगाइमस में? देखिए सारे के सारे एक ही सर्किल में है। किस में है? एक ही सर्किल में। यहाँ पे देखिए सब के सब क्या है? एक ही सर्किल में है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ ऊपर हाफ नीचे, इसीलिए इसको पेरीगाइमस बोलते हैं। और हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर। और इसका एग्जांपल याद करने का तरीका हाफ पेपर। हाफ पेपर का मतलब हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, पीच, पाल्म और रोज। क्या? पीच, पाल्म और रोज। चलिए, ये दोनों हो गया हमारे किसका एग्जाम्पल? पेरीगाइमस का। और ये हो गया हमारा हाइपोगाइमस का, और ये हमारा हो गया एपिगाइमस का। ठीक है, अब अगला जो डायग्राम है उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिखा है कि पार्ट ऑफ, क्या लिखा है? पार्ट ऑफ फ्लावर्स। अब ये देखिए हमारा एक फ्लावर है, तो इसमें एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरोला, कैलिक्स और ये पेडिसेल है। क्या है? ये पेडिसेल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर ये चारों प्रेजेंट है तभी हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। अगर चारों प्रेजेंट नहीं है तो कंप्लीट फ्लावर हम लोग नहीं बोलेंगे। कंप्लीट फ्लावर कब बोलेंगे? तो ये चारों के चारों प्रेजेंट होने चाहिए। फ्लोरल पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों के चारों प्रेजेंट होंगे तभी हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। और ये हमारा पेडिसेल्स हो गया। ठीक है, एक एक उसी को हम लोग जूम करके देख रहे हैं। तो ये देखिए कैलिक्स का डायग्राम, ये कोरोला का डायग्राम, ये एंड्रोसियम का डायग्राम, ये गाइनोसियम का डायग्राम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव। चलिए, अब हम लोग अगला डायग्राम देखते हैं। अगला जो डायग्राम दिया हुआ है ये क्या दिया है? टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला। कैलिक्स के बाद हम लोग कोरोला, तो कोरोला में एस्टिवेशन पाया जाता है। एस्टिवेशन का मतलब अरेंजमेंट। हम लोग क्या देखेंगे? अरेंजमेंट, जैसे वॉल्वर्ड, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्जिलरी। यहाँ पे देखिए एक स्पेशल अरेंजमेंट है, एक दूसरे से नहीं ओवरलैप है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए हैं? वेलवेट। ट्विस्टेड में क्या है? एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ये देखिए यहाँ से फिर ये ओवरलैप किया, फिर इसको ये ओवरलैप किया, फिर इसको ये ओवरलैप किया, तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड का एग्जांपल होता है मालवेसी फैमिली, तो इसको याद रख सकते हैं ट्विस्टेड माल। क्या याद कर रख सकते हैं?
ट्विस्टेड माल और ट्विस्टेड का एग्जांपल मालवेसी फैमिली। ये रहा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। ये देखिए इसमें कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें किसी को ओवरलैप करने का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट। और ये हमारा वैक्जिलरी। वैक्जिलरी जो होता है जनरली पेप्लिनियोसी फैमिली में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाले को स्टैंडर्ड बोलते हैं, जिसे वैक्जिलम भी बोलते हैं, और ये एक ही होता है। कितना होता है, एक। ये पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर वाले को स्टैंडर्ड बोलते हैं या फिर वैक्जिलम बोलते हैं, जो नंबर में एक होता है। बीच वाले को विंग्स बोलते हैं, विंग्स जो दो होता है, देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना हुआ, दो। इसे आलिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आलिया भी बोलते हैं, और ये लेटरल पार्ट होता है। इसे हम लोग कील बोलते हैं, कील भी देखिए कितना है, दो है, कील कितना है, दो। इसे करीना भी बोलते हैं, और ये इंटीरियर पार्ट होता है। ये जनरली फेबेसी फैमिली में पाया जाता है, जैसे पी और बीन में। क्या याद रखना है, सबसे ऊपर स्टैंडर्ड को वैक्जिलम बोलते हैं, जो कि नंबर में एक होता है। विंग्स जिसे आलिया बोलते हैं, जो कि दो होता है, और वे फिर कील या जिसे करीना बोलते हैं, ये भी नंबर में दो होता है। तो ये क्या था, टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला, वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए टाइप ऑफ एस्टिवेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस्टिवेशन में ये जो पहला वाला दिया है, ये किसका है, मार्जिनल है। ये देखिए इस मार्जिन पे ये सारे के सारे पड़े हुए, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। क्या है, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। और मार्जिनल का जो एग्जांपल होता है पी फैमिली होता है। क्या होता है, मार्जिनल पी फैमिली। दूसरा जो ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा डायग्राम जो दिया हुआ है, ये एक्साइल प्लासेंटेशन है। एक्साइल प्लासेंटेशन का मतलब यही इसी एक्सिस में, ये एक्सिस में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसी एक्सिस में मिल रहा है। और आप लोग टमाटर देखे होंगे या फिर लेमन देखे होंगे, जब आप कट करते हैं ना तो इसी टाइप का एस्टिवेशन मिलता है। तो इसको याद करने के लिए आप प्रैक्टिकली देखो ना यार, टमाटर को जब काट के देखोगे तो देखिए टमाटो का ऐसा ही एस्टिवेशन मिलेगा, लेमन को काट के देखिए लेमन का भी ऐसा ही एस्टिवेशन मिलेगा, और चाइना रोज को आपको सिर्फ याद कर लेना है। ये जो डायग्राम दिया है, ये पेराइटल दिया है। किसका डायग्राम दिया है, पेराइटल प्लासेंटेशन का दिया है। ये देखिए ये पेराइटल। अब इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे ये फॉल्स सेप्टा है। एक्चुअली ये एक ही है, ये क्या है, एक ही सीड है, बस यहाँ पे फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया है। जनरली ये मस्टर्ड में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। पेराइटल किस में पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है। इसमें फॉल्स सेप्टा, ये जो देखिए ये फॉल्स सेप्टा बन गया, ये फॉल्स सेप्टा बन गया। ये एक्चुअल में एक ही है, बट यहाँ पे फॉल्स सेप्टा बन जाने की वजह से ये दो नज़र आता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, मस्टर्ड और एग्रोम में। किस में, मस्टर्ड और एग्रोम में। ये जो फोर्थ वाला जो दिया हुआ है, ये देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा ये जो डायग्राम दिया है, ये हमारा फ्री सेंट्रल। यहाँ पे देख रहे हैं कोई एक्सिस है, एक्साइल है, नहीं है, इसीलिए। और ये फ्रीली सेंटर में मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल। और हम लोग डीपी जो लगाते हैं, जो मोबाइल में या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई भी डीपी लगाते हैं, तो किसी का रोक टोक से लगाते हैं, नहीं, फ्रीली आपको जब मन करे तब हम लोग डीपी लगाते हैं। तो इसका याद करने का तरीका है फ्री डीपी। फ्री डीपी का मतलब फ्री सेंट्रल, और उसका एग्जाम्पल डीपी, डायंथस और प्रिमरोज। क्या, डायंथस एंड प्रिमरोज। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, मतलब डायग्राम है, वो है हमारा बेसल पे। ये क्या है, बेसल का, और इसका एग्जाम्पल होता है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 तरह के प्लासेंटेशन मिलता है, मार्जिनल, पी फैमिली, एक्साइल। एक्साइल का एग्जाम्पल एक्सिस में पाया जाएगा, तो वो हमारा सिट्रस फैमिली हो गया, जैसे लेमन हो गया और टोमेटो हो गया। पेराइटल का एग्जाम्पल हमारा हो गया जिसमें फॉल्स सेप्टा पाया जाएगा, मस्टर्ड हो गया, और फ्री सेंट्रल मतलब फ्री डीपी हमको फ्री में लगाना है, प्रिमरोज और डायंथस जो कि बीच में एकदम फ्रीली पाया जाता है, और बेसल का एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा डायग्राम है पार्ट ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट्स के पार्ट है, ये मैंगो का है और ये हमारा कोकोनट है। सबसे बाहर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकार्प। मैंगो का जो इडेबल पार्ट होता है उसे मेजोकार्प बोलते हैं। ये मैंगो का सीड हो गया। ये देखिए ये कोकोनट का एंडोकार्प है। ये कोकोनट का वाइट पार्ट जो होता है, ये देखिए ये यहाँ पे सीड को शो कर रहा है और ये हमारा मेजोकार्प को शो कर रहा है। एक्चुअली 2-3 पॉइंट है इस फिगर के बारे में, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, तो जो मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट बनता है उस फ्रूट को हम लोग ड्रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रूप। मतलब इन मैंगो फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, या फिर इन कोकोनट फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट दोनों में जो फ्रूट डेवलप होता है वो मोनोकैपिलरी और सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। किससे, मोनोकैपिलरी और सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है और दोनों में एक ही सीड पाया जाता है। कैसा, 1 सीडेड होता है। याद रखिएगा क्या चीज़, तो एनसीईआरटी का हम लाइन बोल रहे हैं। क्या एनसीईआरटी बोलती है
कि इन मैंगो, आपको दिख रहा होगा, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नॉन एज ड्रू द दे डेवलप फ्रॉम मोनोकैपिलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। क्या? वन सीडेड होती है। अब हम लोग चलते हैं अगला डायग्राम देखते हैं। अगला डायग्राम फिगर 5.18 जो हमारा दिया है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटाइलेडोन सीड। डाइकोट के सीड का स्ट्रक्चर दिया है। ये देखिए, ये हमारा मेन एक्सिस होता है। मेन एक्सिस से नीचे को हम लोग रेडिकल, ऊपर को क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। ये क्या है? मेन एक्सिस। इसके नीचे को रेडिकल, ऊपर को प्लीम्यूल। रेडिकल रूट को डेवलप करता है, प्लीम्यूल शूट को डेवलप करता है, और ये दोनों क्या है? कोटाइलेडोन। तभी तो हम लोग डाइकोट बोलते हैं। दो कोटाइलेडोन है तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं? डाइकोट। यहाँ पे देखिए, ये माइक्रोपाइल है, इसी से वाटर, एयर सब इंटर करता है। ये हाइलम है और ये हमारा सीड कोट है। सॉरी, हाइलम के थ्रू मूव करता है। ये माइक्रोपाइल है, ये हाइलम है, हाइलम के थ्रू सब मूव करता है। अगला हम लोग डायग्राम देखते रहे हैं। अगला जो डायग्राम है वो है हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सॉरी क्षमा चाहते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। तो चलिए देखते हैं मोनोकोट सीड। ये मेज का डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या है? हमारा एम्ब्रियो, और ये क्या है? हमारा एंडोस्पर्म। एक चीज़ याद रखिएगा, एंडोस्पर्म ये देखिए पूरा पार्ट है। ये एस्केटुलम जो कि जिसे हम कोटाइलेडोन भी बोलते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर जो हो गया, ये हमारा प्लीम्यूल पार्ट है जो शूट सिस्टम डेवलप करेगा। ये हमारा रेडिकल पार्ट है जो रूट सिस्टम डेवलप करेगा। रेडिकल को कवर करता है कोलेराइजा और प्लीम्यूल को कवर करता है कोलेप्टाइल। प्लीम्यूल को कौन कवर करेगा? कोलेप्टाइल। और रेडिकल को कौन कवर करेगा? कोलेराइजा। सॉरी, ये देखिए, ये हमारा सीड कोट या फ्रूट वॉल है। ये हमारा सीड कोट है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल है। ये हमारा एल्यूरोन लेयर है। क्या है? एल्यूरोन लेयर है। इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। यहाँ पे देखिए फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला भी दिया हुआ है। एक्चुअली में देखिए 1 2 3 4, ये कितना है? 4 कैलिक्स, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कोरोला है, 4 कैलिक्स है, ठीक है। इन सारे के अरेंजमेंट को दिखाया है। कैलिक्स 2 + 2, कोरोला 4, एंड्रोसियम 2 + 4 एंड गाइनोसियम 2 होता है। और ये तो ये लिखा है फ्लोरल डायग्राम विथ फ्लोरल फार्मूला। और ये जो डायग्राम दिया हुआ है किसका दिया है? ब्रासिकेसी फैमिली का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद से अब हम लोग पढ़ते हैं, ये है हमारा डायग्राम जो है हमारा फेबियसी फैमिली, जिसे हम लोग पेप्लियोटी फैमिली भी, सब पेप्लियोटी फैमिली भी बोला गया है। ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये हमारा फेबियसी फैमिली का है। ये देखिए, ये पी का डायग्राम दिया, लिखा है पाइसम सटाइबम पी प्लांट। ये क्या है? पी प्लांट है। इसका ये हमारा हो गया फ्लावरिंग पार्ट, ये हो गया फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये देखिए, ये बी, ये क्या है? फ्लावर्स है। ये हमारा पेटल है, ठीक है। ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखिए, ये क्या है? कार्पेल है। ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है। ये कौन सा है? फेबियसी फैमिली का। फेबियसी फैमिली का एक चीज़ याद रखिएगा, इसका फ्लोरल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलिक्स 5, कोरोला 1 + 2 + 2, और ये ज्वाइंटेड है। एंडोसियम 9 + 1 और गाइनोसियम 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से हमारा आता है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के डायग्राम्स को और फ्लोरल फार्मूलाज को देखते हैं। सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल हो गया सोलेनम निग्रम, जिसे मकोई प्लांट भी बोलते हैं। तो मकोई प्लांट का ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। इसका ये देखिए, ये जो हमारा फ्लावरिंग ट्विंक्स हो गया, मतलब ट्विक्स का मतलब ये देखिए सारे पार्ट्स को बताया गया है। शूट पार्ट को ट्विक्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो है हमारा फ्लावर हो गया, ठीक है। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है फ्लावर का। ये जो हमारा स्टेमन दिखाया है, ये हमारा कार्पेल दिखाया है, और ये हमारा फ्लोरल डायग्राम दिखाया है। फ्लोरल फार्मूला भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए क्या दिखाया है? कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंडोसियम 5, गाइनोसियम 2। ये हमेशा 5-5-5 में चलता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, प्लासेंटा स्वोलन विथ मेनी ओव्यूल्स, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हमारा सोलेनम निग्रम, जिसे मकोई भी बोला जाता है। अगला जो डायग्राम दिखाया गया है वो लिलियसी फैमिली का है। लिलियसी फैमिली में जो होता है ट्राई कार्पेलरी होता है, मतलब 3 के पेयर में पाया जाता है। किसमें? 3 के पेयर में। और यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 एंड्रोसियम, 3 कैलिक्स, 3 कोरोला, ठीक है। एक और चीज़ इसमें बहुत ही ध्यान से रखना है, कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे से ज्वाइंटेड है। आप देख रहे हैं ज्वाइंटेड है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा लिलियसी फैमिली का एग्जांपल एलियम सेपा, जिसे ऑनियन प्लांट भी बोला गया।
ये हमारा ये ऑनियन प्लांट दिखाया गया है। ये जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया, क्या है इन्फ्लोरेसेंस, ये फ्लावर्स को दिखाया गया। ये फ्लोरल डायग्राम देखिए 1 2 3 कैलिक्स, 1 2 3 कोरोला, और ये कैलिक्स और कोरोला ज्वाइंटेड होता है जिसे हम लोग टेपल बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, या फिर पेरियंथ, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी लिखती है पेरियंथ टेपल जो होता है 6 होता है 3 + 3, मतलब 3 एंड्रोसियम का और 3 गाइनोसियम का। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखना है इन्फ्लोरेसेंस में कि सॉलिटरी होता है या साइमोज पाया जाता है। कैसा? साइमोज पाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, SLC मतलब सोलेनेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली में क्या पाया जाता है? साइमोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोलेनेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली में साइमोज पाया जाता है। और यहाँ पे जाके हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने सारे के सारे डायग्राम्स को, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के सारे डायग्राम्स को कवर किए, उसके कुछ याद करने के तरीके को भी देखे, एग्जांपल्स को भी देखे। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ समझ में नहीं आया या जो सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दें। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने घर फ्रेंड्स भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम में सारे के सारे चैप्टर के वीडियोज़ को अपलोड कर दिया जाएगा जो कि आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।